गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के वीडियो में सीखेंगे हम गाला हिंदी स्वाध्याय पोथी कक्षा 5 और आज हम सीखने वाले हैं पुनरावर्तन 1। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या के शब्द कोष्टक से ढूंढकर गोला कीजिए, बोलिए और नीचे क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले है 30, 22, 46, 26, 12, 17, 45, 19, 27, 44, 36, 23 और 32। आगे है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर बंदर बाट कहानी के रिक्त स्थान भरिए। एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थीं, एक सफ़ेद और एक काली। दोनों को भूख लगी, उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया, वह तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। उसने भारी पलड़े की टुकड़े से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। आगे है, मेरी पाठशाला के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। तो यहाँ आप अपनी पाठशाला के बारे में भी लिख सकते हैं। मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है। इसका नाम सुंदरम प्राइमरी स्कूल है। पाठशाला की इमारत अच्छी है। इसमें 20 कमरे और सभा भवन है। पुस्तकालय और कार्यालय के लिए अलग अलग कमरे हैं। पाठशाला में पहली से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। पाठशाला का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक का है। मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से काम करते हैं और पढ़ाते हैं। पाठशाला के सामने खेल का बड़ा मैदान है। इनमें सुबह विद्यार्थी तरह तरह के खेल खेलते हैं। मुझे अपनी पाठशाला बहुत पसंद है। आगे है, आपको पाठशाला में क्या क्या पसंद है? तो जवाब है, मुझे पाठशाला का भवन, बगीचा, कमरे, मेरे शिक्षक और मेरे दोस्त पसंद है। मुझे खेलना भी पसंद है। क्या क्या ना पसंद है? मुझे अनियमित छात्र ना पसंद है। मुझे कठोर अध्यापक ना पसंद है। मुझे इधर उधर पड़ा हुआ कूड़ा ना पसंद है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कौन आया? तो जवाब होगा, चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कोई नहीं आया। दूसरा प्रश्न है, चरवाहे को नुकसान क्यों झेलना पड़ा? तो चरवाहे को अपनी बुरी आदत का नुकसान झेलना पड़ा। फिर है, बच्चे द्वारा धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो कि बच्चे द्वारा धूप में पसीना बहाने से खेत में फसल लहलहाएगी। आगे का प्रश्न है, नन्हा राही कहाँ दम लेगा? तो नन्हा राही अपनी मंजिल पर जाकर दम लेगा। फिर है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द। तो पहला है राही यानी मुसाफिर, सिपाही यानी फौजी, धरती यानी पृथ्वी, रास्ता यानी पंथ, मंजिल यानी लक्ष्य, नन्हा यानी छोटा। फिर है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द। तो छोटा तो बड़ा, नीचा तो ऊंचा, छाव तो धूप, सुख तो दुख, बाया तो दाया, लेना तो देना। आगे है, संकेत और उसके सही अर्थघटन की जोड़ियाँ। तो पहला संकेत है, आगे बम्प है। दूसरा संकेत है, पार्किंग यहाँ करें। तीसरा संकेत है,
पार्किंग मना है। चौथा संकेत है बाएं चले। पांचवा संकेत है दाएं चले। छठा संकेत है यू टर्न और सातवां संकेत है ज़ीब्रा क्रॉसिंग।